हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि उसके बच्चे प्यारे और खूबसूरत हों, मगर हकीकत तो यह है कि इंसान का खुद के पैदा होने पर कोई ज़ोर नहीं है। इस मामले में खुदा ने इंसान को बहुत बेबस बनाया है। खुदा ने इंसान को ये दिखाया है कि मैं जो चाहता हूँ वैसा ही होता है। इंसान के चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। इस वीडियो में 5 ऐसे अजीबो-गरीब बच्चों के बारे में आपको बताऊंगा जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। नंबर 1 पे है बेइज़्ज़त हुसैन। बेइज़्ज़त हुसैन 2012 में बांग्लादेश के शहर मागोरा में प्रोजेरिया नामी बीमारी के साथ पैदा हुआ था। ये इंतहाई हैरान कुन और नायाब हालत थी। प्रोजेरिया जिस्म की एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान अपनी उम्र से 10 गुना ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। इसलिए 6 साला बाजिद एक 60 साला शख्स के जैसा दिखाई देता है। इसकी खुली हुई आंखें और लटकी हुई जिल्द दूसरे बच्चों को बहुत खौफज़दा करती है। इसके जॉइंट्स की तकलीफ़ इसको जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेने देती। प्रोजेरिया बीमारी की वजह से इसकी ज़हनी नुशोनमा भी बहुत कम है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा सोच नहीं सकता, नए नए आइडियाज़ जनरेट नहीं कर सकता। डॉक्टर हजरात ने ये पेशन गोई की थी कि बाइजिद ज़्यादा उम्र नहीं गुजारेगा, क्योंकि प्रोजेरिया के मरीज़ों की औसतन उम्र 13 साल के लगभग हो जाती है और ये दिल के दौरे से मर जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी माँ अक्सर रोती रहती है कि ये जल्द मर जाएगा। बाइजिद हुसैन एक आम बच्चे की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, जिस तरह से बाकी बच्चे पढ़ते लिखते और बड़े होकर कुछ बनने की ख्वाहिश करते हैं। नंबर 2, शिलू पेपन। शिलू पेपन एक बीमारी मरमेड सिंड्रोम के साथ पैदा हुई थी, जिसे मेडिकली तौर पर साइनोमिलिया कहा जाता है। इस हालत में मुब्तला बच्चे पैरों के साथ मिलकर पैदा होते हैं। मरमेड इंसानी जिस्म की ऐसी शाख है जिसको जल परी कहा जाता है। इसके पाँव वाला हिस्सा मछली की तरह से होता है। इस हालत में मुब्तला बच्चे पैरों के साथ मिलकर पैदा होते हैं। डॉक्टरों ने इसकी दिल दहला देने वाली पेशन गोई की थी कि शेलू 1999 में इसकी पैदाइश के बाद कुछ दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकेगी। शीलू की टांगें इसके पैरों से अलग नहीं हो सकती थीं, जिस तरह इसकी टांगों से इसकी बड़ी शरियानें चल रही थीं। इस हालत का ये मतलब था कि शीलू की मसाने की बड़ी आंत नहीं थी जिससे पेशाब का अखराज हो पाता। शीलू को सिर्फ एक जुज़वी तौर पर काम करने वाले गुर्दे की मदद मिली हुई थी। 2009 में इसने अपनी 10वीं सालगिरह मनाई। इससे पहले इसने अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए दोनों गुर्दों की पैबंदकारी के लिए मुतअद्दिद दूसरे ऑपरेशन करवाए। इसको इसकी माँ ने स्कूल में एडमिशन भी दिलवाया था और ये स्कूल में पढ़ती भी थी, और ये पूरी दुनिया के बच्चों के लिए एक इल्हाम थी। बदकिस्मती से इसको 10 साल की उम्र में नमूनिया हो गया था, मगर इसका जिस्म बीमारियों से मुकाबला करने से कासिर था, जिसकी वजह से ये ज़िंदगी से हाथ धो बैठी थी। और फिर उसके बाद नंबर 3 पे है टीसा इवेंस। नॉर्थन आयरलैंड के शहर मगेरा से ताल्लुक़ रखने वाली टीसा इवेंस पैदाइशी इरहिनिया से पैदा हुई थी। ये एक इंतहाई हैरान कुन हालत है जिसमें पैदा होने वाले बच्चे को बू का कोई एहसास नहीं होता, यानी नाक के ज़रिए सूंघने की सलाहियत नहीं होती, यानी इसमें नाक ही नहीं होता। इसके माँ बाप ने डॉक्टरों को बहुत चेक करवाया तो डॉक्टरों ने भी यही बताया कि इस बच्ची में सूंघने की सलाहियत मौजूद नहीं है। डॉक्टरों ने इसको गले के ज़रिए सांस की नाली लगाकर इसको ऑक्सीजन देने की बहुत कोशिश की थी, मगर डॉक्टरों का कहना था कि ये कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है। इस बच्ची को अगर सही तरह से सांस ना मिल सकी तो ये जल्द ही मर जाएगी। और फिर उसके बाद नंबर 4 पे है पेनशियांग। पेनशियांग को जिल्द की इस हालत में पैदा होने के बाद चीनी फिश बॉय का नाम दिया गया। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो इसकी जिल्द मछली की जिल्द जैसी थी। सर से पांव तक इसके जिस्म पर मछली जैसी स्किन मौजूद थी, जिसकी वजह से ये बच्चा थोड़ा हैरानकुन नजर आता था और लोगों की तवज्जो का मरकज भी बनता था। बदकिस्मती से ये एक लाइलाज बीमारी थी जिसमें मुस्तकिल खारिश होती रहती थी, और इसी वजह से ये बच्चा मुसलसल खारिश जैसी तकलीफ में मुब्तला रहता था, और इसके साथ साथ ये कहीं आ जा भी नहीं सकता था। सिर्फ एक कमरे में इसको रखा जाता था
क्योंकि डॉक्टरों का कहना था कि ये बीमारी आम तौर पर फैल भी सकती है। इस बच्चे को नकलो हरकत करने में बहुत दुश्वारी आती थी और इसके माँ बाप ने इसका बहुत इलाज करवाया, मगर इसका इलाज ना हो सका, जिसकी वजह से ये एक आम बच्चे की तरह अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सका। और फिर उसके बाद नंबर 5 पे है चार्लोट गर्साइड। ये इंग्लिश टाउन ऑफ वाइथर्नसी नामी शहर में पैदा हुई। तब इसका वजन सिर्फ 500 ग्राम था, जो कि एक नॉर्मल बच्चे से बहुत कम था। ये दुनिया की सबसे छोटी पैदा होने वाली बच्ची थी, जिसका वजन बहुत कम था, और इस बच्ची की लंबाई 25 सेंटीमीटर यानी 10 इंच थी। जब इस बच्ची की पैदाइश हुई तो डॉक्टरों का कहना था कि ये बच्ची ज़्यादा वक्त जी नहीं सकेगी, मगर खुदा की करनी ये हुई कि ये बच्ची थोड़े ही दिनों के बाद एक नॉर्मल बच्चे की तरह ज़िंदगी गुजारने लग गई। मगर इसकी जिसामत में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया। ये अपने कद और जिसामत के लिहाज से छोटी ही रही, मगर इसका जिस्म एक प्रॉपर बच्चे की तरह वर्किंग ज़रूर कर रहा था, मगर इसका जिस्म ग्रोथ नहीं कर रहा था। इसकी 2 बहनें और भी थीं जो बकिल ठीक थीं। इस वक्त इसकी उम्र 7 साल है और ये अपनी बहनों के साथ स्कूल भी जाती है, और इसके माँ बाप इसका बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं, क्योंकि डॉक्टर हजरात का ये कहना था कि ये बच्ची जितना खुश रहेगी उतनी ही ज़्यादा उम्र जी पाएगी। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 अजीबो-गरीब बच्चे जो आपने आज से पहले इनके बारे में कभी नहीं सुना होगा। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो उसको अभी एक लाइक ठोक दीजिए, और मज़ीद अच्छी इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, फिर किसी अच्छी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।